आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है बुद्धा क्लासेस में। देखिए हमारे यहाँ मतलब क्या आप समझ सकते हैं कि नेट का अपना क्या इशू है, यानी कि यहाँ पर अपना क्या नेट सर्विस बंद कर दिया गया है। इस वजह से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। जैसे ही वीडियो अपना नेट सर्विस शुरू होगा आप लोगों के पास में क्या वीडियो जो है अपना कैसे अपलोड कर दिया जाएगा। अब बात देखिए है कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले, तो आज हम लोग पढ़ने वाले भारत के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ने वाले क्वेश्चन से, एंड उसके पश्चात क्या पढ़ने वाले तो भारत के भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। तो आप क्या कीजिए कि शुरू से अंत तक अपना वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए। क्यों बने रहिए? क्योंकि यदि आप बने रहेंगे तो उम्मीद करते हैं कि 90% आपको जरूर यहाँ से बेनिफिट होगा, और यदि एग्जाम में जो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप बेहतर तरीके से अपना क्या कर सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए और हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि डेली जो है अगर हम लोग 25 दिन से नेट सर्विस शुरू हो जाएगा, डेली आप लोग क्या होगा एक आपका ये मिलेगा, शॉर्ट ट्रिक मिलेगा। शॉर्ट ट्रिक क्यों जरूरी होता है? तो देखिए बस शॉर्ट ट्रिक अपने इसलिए जरूरी होता है, कहीं कहीं पे शॉर्ट ट्रिक का जरूरत पड़ जाता है, ठीक है। तो उन्हीं सब के लिए शॉर्ट ट्रिक, जैसे शॉर्ट ट्रिक में बात किया है क्या है, बस वही अपना किन पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। उसके अलावा बात क्या कर दी है, तो उसके अलावा बात करें फोटोजुआ से कौन कौन से होते हैं, जीवाणु से कौन कौन से होते हैं, या फिर अपना इम्यूनो अपना क्या बोले हैं, हाँ इम्यूनो में अपना अस्थायी सदस्य कौन है, बोले कौन है। उसके अलावा जब बात क्या कर देते हैं तो उसके अलावा बात करने के लिए ये चीज़ कि मेगास्त्री, ठीक है, मेगास्त्री में क्या बोले चतुर्थ अपना कौन कौन सा प्लान है, कहने का मतलब में बहुत सारा चीज़ है, तब आप लोग को वो भी मिलेगा। उसके अलावा क्या होगा, मुझे छोटा छोटा वीडियो जो कराता रहेगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे संविधान सभा में, तो देखिए जो संविधान सभा का जो वीडियो बनाएगा उससे क्या होगा कि एग्जाम वहाँ से बाहर दे ही नहीं सकता, मतलब 99% चांस है। अगर 1% का एक नहीं तो मैं स्कोर ही नहीं कर रहे तो वो तो बात की बात है, तो बस इसी तरह से होगा। तो चलिए हम समय को व्यर्थ करते हुए जस्ट उनको पॉइंट हम लोग आते हैं, अपना क्लास शुरू कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं लोगों, सामान्य जानकारी अबाउट इंडिया, ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया। तो देखिए जब हम सामान्य जानकारी अबाउट इंडिया करते हैं तो पहले आज को देखिए भाई भारत किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध पूरी दशा में, ठीक है। ठीक है, भारत का सबसे इसका बोलिंग है वो बोलते हैं सब 8.4 से 45 सब और आप सब इसका बताइए। आइए बुक का लेते हैं 7 से 68 डिग्री 7 मिनट है, हां 47 डिग्री 25 बहुत बढ़िया। यानी कि भारत का अक्षांश विस्तार कितना 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, जबकि भारत का सतरी विस्तार कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो आप बताइए गुरु जी कि भारत का पूर्व से पश्चिम का लंबाई बताइए। हाँ 29 डिग्री। आप बताइए भारत का दक्षिण से उत्तर का लंबाई बताइए 3200। तो अगला जस्ट 2 पॉइंट आपके क्वेश्चन आगे बताइए, आप बताइए भारत का क्षेत्रफल बताइए रवि। 32,87,263 बहुत बढ़िया। 32,87,263 किलोमीटर के आपका भारत का क्षेत्रफल है। अब देखिए जब बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है 2.4%, ठीक है, बहुत बढ़िया। जबकि जनसंख्या के मान बात करते हैं 17.5% टोटल विश्व की जनसंख्या का, बहुत बढ़िया। तो अगला जो 2 पॉइंट आप लोगों को समझ में बताइए, आज जनसंख्या के दृष्टि से कितना 5 देश को सजाइए। चीन, भारत, अमेरिका, इसके बाद इंडोनेशिया और ब्राजील, बहुत बढ़िया। चलिए आप सजाइए क्षेत्रफल के हिसाब से 8 बड़े देश को सजाइए फटाफट। रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, हाँ ब्राजील, सातवां भारत, अर्जेंटीना, बहुत बढ़िया। यानी कि ये बताइए विश्व में 8वां नंबर पर जनसंख्या का स्थान किस देश का है? अर्जेंटीना का। 5वां स्थान पर जनसंख्या का कौन सा देश है? ब्राजील है, बहुत बढ़िया। तो देखिए ब्राजील अपना जनसंख्या ही 5वां है और क्षेत्रफल में भी 5वां है, यही से हम लोग को ध्यान देने वाली बात है, बहुत बढ़िया। अगला जस्ट 2 पॉइंट बात क्या करते हैं, ब्राजील क्षेत्रफल में 5वां का, हां जोड़िए 5वां हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखिए बताइए बहुत बात करते कहते हैं भारत अपना का जी स्थलीय सीमा की, ये पहले बताइए बहुत भारत का टोटल स्थलीय सीमा कितना रवि जी? हां 15,200। ये बताइए स्थलीय सीमा की जब बात करते हैं तो बताइए भारत का टोटल कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? टोटल 9, हाँ टोटल 9 गो, टोटल 9 जिसमें स्थलीय 7 और जलीय 2 है।
बहुत बढ़िया, यानी जलीय द्वीप जो है दोनों से 3 को ना कमाल करते हैं, बहुत बढ़िया। तो देखिए हम लोग बात क्या बोले हैं, हम ये बोले हैं कि भारत के साथ टोटल हम जब बात करते हैं पड़ोसी देशों की संख्या टोटल उनका 9 है, जिसमें 7 अपना केवल स्थलीय लगाते हैं, 2 अपना क्या बोले जलीय लगाते हैं, ठीक है, केवल जलीय लगाते हैं। और 3 जो ऐसे देश हैं जो अपना क्या बोले जलीय और स्थलीय दोनों लगाते हैं। तो देखिए 3 वो देश अपना कौन से हैं, तो बहुत बढ़िया तरीका BMP, ठीक है, यानी कि कौन पर बांग्लादेश हो जाएगा, फिर अपना कच्छ म्यांमार हो जाएगा और फिर अपना पाकिस्तान हो जाएगा। ये तीनों देश अपना क्या करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया के साथ क्या करते हैं जलीय सीमा प्लस अपना और स्थलीय सीमा दोनों लगाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट हम लोग अगला जिस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला जस्ट क्या होगा, अगला क्वेश्चन और हम लोग स्क्रीन के ऊपर ये लिखा है कितना का। अब देखिए यहाँ से कुछ फैक्ट है, यहाँ से डियर फ्रेंड्स हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ से कुछ अपना फैक्ट्स है जिसके बारे में हम लोग क्या करना होता है, पढ़ना होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग के बारे में क्या करना होता है, लेकिन आप लोग टोटल 7 या 8 अथवा फैक्ट बोलेंगे जिसको याद करना बहुत जरूरी होता है। ये बताइए भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9। बहुत सुंदर। ये बताइए भारत के बस हिमालय राज्य को छूने वाले हिमालय को छूने वाले भारतीय राज्य की संख्या कितनी है? 9 है। शासित प्रदेश हो गया है जम्मू कश्मीर, लद्दाख। बहुत सुंदर, क्या बोले 9। अगला जस्ट टू द पॉइंट ये बताइए कि बस ये बताइए कि भारत के तटवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? 9। 3 तो हम लोग का 9 हो गया। अब जस्ट टू द पॉइंट बात क्या करें, ये बताइए भारत में कितने ऐसे देश हैं जो अपना स्थलीय सीमा लगाते हैं? 7, ठीक है, केवल स्थल सीमा से। ये बताइए कि भारत से अपना क्या बोलिए कि जलीय सीमा लगाने वाले देशों की संख्या कितनी है? 2। ये बताइए कितने देश ऐसे हैं जो भारत के जलीय तथा स्थलीय दोनों से सीमा लगाते हैं? 3। वो 3 कौन से देश हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, BMP, बांग्लादेश, म्यांमार तथा पाकिस्तान। बहुत बढ़िया। ये बताइए कि भारत के अपना कितने ऐसे बोलिए राज्य हैं जो अपना पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगाते हैं? टोटल 16। टोटल 7 हम लोग फैक्ट दे दिए, ये कोई और जो एग्जैक्टली शायद छूट रहा होगा या फिर हो सकता है बोलते बोलते। और देखिए जस्ट टू द पॉइंट बात क्या कर रहे हैं, तो देखिए भारत की जब बात बोले कि देखिए सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा, तो देखिए ये बताइए कि भारत अपना भारत बांग्लादेश के साथ कितना स्थलीय सीमा रखता है? 40 है। यानी कि भारत का सबसे अधिक स्थलीय सीमा किसके साथ बनता है? बांग्लादेश के साथ बनता है। और सबसे छोटा अपना किसके साथ बनता है? अफगानिस्तान के साथ बनता है। अफगानिस्तान के साथ मतलब कितना बनता है? 106। बहुत बढ़िया। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली क्या बात, देखिए फ्रेंड्स बोल रहे थे ट्रिक के बारे में, बहुत सारा ट्रिक। अब देखिए यहाँ पर टोटल ट्रिक ही काम करेगा, ठीक है, मतलब ऐसे माइंड जो बैठा है वो भी काम करेगा, नहीं बोल रहे, लेकिन ट्रिक करने से क्या बोले बहुत जल्दी हो जाता है। तो बहुत बढ़िया। ये बताइए आलोक जी कि बांग्लादेश के साथ भारत के कौन से राज्य हैं सीमा बोलिए? पश्चिम बंगाल, हाँ, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय, अच्छा मणिपुर भी लगा देता है ना? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम तथा पश्चिम बंगाल, ये टोटल 5 राज्य भारतीय राज्य जो कि अपना किसके साथ? बांग्लादेश के साथ अपना सीमा लगाते हैं। तो चलिए आप बताइए हो बांग्लादेश और नेपाल के साथ भारत का कौन राज्य अपना सीमा लगाते हैं? बताइए कौन कौन 5? बहुत कम सही है, 5 टोटल लगाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, UUBBS, ठीक है, WWBS, यानी उत्तराखंड हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, फिर अपना बिहार हो जाएगा, फिर अपना बंगाल से अपना पश्चिम बंगाल फिर SSC के बाद ये जाएगा। तो बहुत बढ़िया। आप बताइए हो बहुत ठीक बताइए उत्तराखंड के साथ सबसे लंबा सीमा कौन सा राज्य लगता है? अरे उत्तराखंड से नहीं, नेपाल के साथ कौन सा राज्य सीमा लगता है? बिहार, सबसे लंबा बिहार, किसके साथ? बिहार, हम सब दूसरे की बता रहे हैं। बिहार आप क्या बोल रहे हैं बोलिए? हम बोल रहे हैं बिहार लगाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश लगाता है जी। उत्तर प्रदेश लगाता है। बिहार से नहीं जैसे ये रहा अपना नेपाल, ये रहा बिहार। अब देखिए आप उत्तर प्रदेश कितना से कितना, ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो बहुत बढ़िया। ये बताइए बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक कौन सा भारतीय राज्य सीमा लगाता है जी? पश्चिम से गिरा हुआ सबसे अधिक पश्चिम लगाता है। तो बहुत बढ़िया। देख अपना क्या बोला है, नेपाल का बोल दिए, बांग्लादेश से अपना बोल दिए। अब बताइए अरुणाचल प्रदेश से कौन सा राज्य सीमा लगाता है? अरे अरुणाचल प्रदेश से क्या, म्यांमार से कौन से भारतीय राज्य सीमा लगाते हैं?
4 गो। बहुत कौन 4 को बताइए। पहला नंबर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अच्छा, मणिपुर। यानी कि टोटल 4 भारतीय राज्य हैं जो अपना किससे सीमा लगाते हैं, जो कि अपना म्यांमार से। कौन कौन? ANMM, यानी कौन हो जाएगा? जस्ट अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर, मिजोरम हो जाएगा। ये बताइए कि म्यांमार के साथ सबसे लंबा सीमा वाला भारतीय राज्य का नाम क्या है? अरुणाचल। कोई समस्या नहीं। और देखिए जब बात करें पाकिस्तान, ये बताइए पाकिस्तान के साथ अपना क्या बोलिए कौन कौन से भारतीय राज्य स्थलीय सीमा लगाते हैं? 4 राज्य, बहुत बोलिए। गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। और 4 जम्मू कश्मीर राज्य है, बहुत 3 राज्य और दोनों का लगाता है एक नहीं, दोनों केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो सुनिए, भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख अपना क्या करते हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। जबकि भारत के 3 अपना राज्य हैं जो कि अपना पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। पंगु राज्य, ठीक है, पंजाब हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान राज्य हो जाएगा। और इस तस्वीर पर सर्कल क्या है? पंगु राज्य। पंगु राज्य अपना किससे सीमा लगाता है? पाकिस्तान से, पाकिस्तान से। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, फिर अपना कहा जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये टोटल 5। तब आप एक चाइना के साथ कौन से देश अपना कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा लगाते हैं? आप बोलिए। इसका 5 गो सीमा है। आप बोलिए। बहुत हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। बहुत 4 राज्य बताइए तो अपना कहा जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। क्या बोले? 4 राज्य बताइए तो केंद्र शासित प्रदेश से सभी अपना क्या करते हैं? क्या करते हैं? सीमा लगाते हैं। यानी कि इसका ट्रिक क्या है? इसका सीमा से सीधा असही उत्तराखंड, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा और लद्दाख हो जाएगा। असही उत्तराखंड, असही उत्तराखंड किसे सीमा लगाते हैं बाबू? बहुत बढ़िया। तो क्या बोले अपना हो गया ना जी? तो बहुत बढ़िया। ये अपना क्या बोला है कि चाइना के साथ ये बताइए कि कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबा सीमा लगाता है? अरुणाचल प्रदेश। और पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य सबसे लंबा सीमा लगाता है? राजस्थान। समस्या नहीं कि भाई अफगानिस्तान के साथ कौन सा सीमा लगाता है? कौन लगाता है बताइए? अफगानिस्तान के साथ कौन भारतीय राज्य सीमा लगाता है? लद्दाख। यानी कि अफगानिस्तान के साथ मात्र एक अपना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है जो कि अपना क्या बोले अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है। यहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब आइए देख लेते हैं आगे क्या पढ़ना है। और बहुत ये बताइए क्या बोले भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है? पूर्वी किबुत भारत बड़ा है। ये बताइए भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है? गौरी माता। कहाँ है गौरी माता? गौरी माता। गौरी माता तो मुझसे नहीं होगा, ठीक है। बहुत तो अपना हुआ। अगला जो तो पॉइंट ये भारत का सबसे ऊंची पॉइंट कौन है? इंदिरा को। कहाँ है? और लद्दाख में चला गया। और ये बताइए भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन है? कौन है? अरे भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन है? इंदिरा पॉइंट तो हिमालयन पॉइंट। ना चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इंदिरा पॉइंट तो पिग्मेलियन पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ये बताइए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यानी पिग्मेलियन पॉइंट बताइए कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। निकोबार में, दक्षिणी अंडमान में, ग्रेट निकोबार में, ठीक है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। यहाँ पर हम लोग की समस्या नहीं। ये बताइए आप पृथ्वी आवास क्या है? और चंद्रकार में भारत ने कहा। और एक और क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक और क्वेश्चन यह है ये बताइए भारत के मुख्य भूमि का स्थलीय भाग इनका क्या है? हाँ बहुत सही बताइए भारत के मुख्य। हाँ ये बताइए भारत का क्या बोला है? मुख्य भूमि के स्थलीय भाग की लंबाई कितनी है? 7500। भारत के तटीय भाग की लंबाई कितना है? 100 है। जब भारत के मुख्य भूमि के जब भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है? 7500। आइए देख लेते हैं। सुनिए भारत, सुनिए
इसके तटीय सीमा की लंबाई 75 ठीक है। और ठीक है ठीक है सुनिए क्या बोले हैं कि भारत की तटीय भूमि की लंबाई कितना है 75 यदि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है ये है सर ठीक है। तो फिर से बोलिए क्या है ये बताइए भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी है 75 ठीक है। और यही हमारे ये पड़ेगा ये वाली मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है 100। कोई दिक्कत अरे बाबा बोलो तो सही नहीं बहुत बढ़िया। एक बात बताइए कौन सी 1 लाख का क्वेश्चन बताइए जो प्रीमियम पॉइंट है भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है 876 किलोमीटर। अब एक बताओ कि कोलाबो पॉइंट कहाँ है मुंबई में, पॉइंट कैलवेरो कहाँ है तमिलनाडु में, और पॉइंट जमुना पॉइंट कोलाबो पॉइंट जमुना पॉइंट कहाँ है श्रीलंका में ठीक है। जमुना पॉइंट कहाँ है पॉइंट पेट्रोल है ये जमुना में ठीक है। जमुना पॉइंट पेट्रोल ये बताइए कोलाबो पॉइंट कहाँ है कोलाबो पॉइंट कहाँ है मुंबई में। बहुत ये मतलब पॉइंट पेट्रो का है जमुना श्रीलंका में, और यही पॉइंट कैलवेरो किधर है तमिलनाडु में। कोई समस्या नहीं बहुत बढ़िया। क्या बोला है पाक जल संधि किसको लगा करता है पाक जल संधि भारत श्रीलंका को मराठी खाड़ी किसको लगा करता है पूछो भारत श्रीलंका की बताइए सेतु समुद्रम कहाँ है सेतु समुद्रम किसको जोड़ता है वही ना है भैया आदम की खाड़ी उसी को ना बोलते हैं एडम ब्रिज आराम से हम पूरा बोलते हैं। चलिए बहुत यही मनार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में ठीक है। क्या मैं सेतु समुद्र की होता है मनार की खाड़ी और पाक की खाड़ी सेतु समुद्र टोटल लंबाई कितनी है 167 किलोमीटर ठीक है। क्वेश्चन देता है क्या मैं सेतु समुद्र की टोटल लंबाई कितनी है 167 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। और देखिए जो पॉइंट हम लोग अगला इस क्वेश्चन आ रही है बात बहुत सही कर रही है कि भारत का मार्ग समय कहां से गुजरता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा यही अपना क्या बोले झुमका अपना कहां से गुजरता है और झुमका बोला है ओम का ओम का और चलिए ठीक बहुत तो क्या बोले है 5.5 डिग्री अपना का क्या बोले 5.5 डिग्री अपना कहां से गुजरता है ये स्ट्रेट का ये ठीक है। और सॉरी 82.5 डिग्री कहां से गुजरता है इलाहाबाद की नदी से। और ये अपना क्या बोले 82.5 डिग्री अपना का भारत के किनारे से गुजरता है यूपी से एमपी से आंध्र प्रदेश से ठीक है। यूपी एमपी एपी ठीक है यानी कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश उसके अलावा उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़। यहाँ से कोई समस्या नहीं बहुत बेहतर। अगला इस बताइए कि मतलब पृथ्वी की चुंबकीय विस्फोट रेखा भारत में कहां से गुजरती है त्रिवेंद्रम से ठीक है। क्या बोला पृथ्वी की चुंबकीय विस्फोट रेखा कहां से गुजरती है भारत के त्रिवेंद्रम से। इसीलिए मैं यहाँ त्रिवेंद्रम में हम इसलिए अपने यहाँ पर कहते रॉकेट को छोड़ा जाता है कोई समस्या नहीं। अगला इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे बताइए भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं वो राज्य बताइए कौन कौन भारत पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान। बहुत कोई समस्या नहीं। अगला राष्ट्र को पढ़ने वाले कौन बताइए कि सर्वाधिक सीमा को छूने वाला कौन सा भारतीय राज्य है राजस्थान सबसे अधिक राज्य उत्तर प्रदेश ठीक है। ये बताइए टोटल कितने राज्य के साथ 8 राज्य को केंद्र शासित प्रदेश ठीक है। कौन केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइए यही से जस्ट क्वेश्चन ये बताइए हां ये तो सब ले लिए टीवी जस्ट करना दिया हां हां तो आप ये बताइए बहुत सुना ये प्रॉब्लम हां देखा देखो क्या है हां ये भी तो बोलिए दिया है ये बताइए हां क्या बोलिए संतोष नहीं बताइए किसके किसके चलना पड़ता है असम और अरुणाचल प्रदेश ठीक है। किसके असम और अरुणाचल प्रदेश हां तो ये बहुत बड़ा है देखिए यहां से क्वेश्चन अब बताइए भारत की ब्रह्मपुत्र नदी सर ब्रह्मपुत्र नदी किस धारा से प्रवेश करती है गंगा सिंधु का किससे सिंधु किससे
हाँ जो जिला से बहुत ब्रह्मपुत्र में यहाँ का सिंधु का जो जिला से यही जस्ट पता ये क्या बोला किसका बोला किसे जी तीसरे नदी पकड़ने वाला बांध बनाया ये रिंगिट बांध ने कहा किसने नहीं कहा ना बहुत बढ़िया अगला एक हाथ चलिए अभी आपको फिर से हम लोग कर दें भाग हो जाए तो आप हमें ये बताइए हाँ ये बताइए ब्रह्मपुत्र में भारत में किस तरह से yang Yabdar किस तरह से Jalebla और ये समुद्र में किस तरह से सिकला और जो ये सिंधु नदी किस नदी से जो जिला तब बताइए बूजी द्वारा किसको किस होता है Buji रुको भैया Buji श्रीनगर में मिलित और बूजी द्वारा किसको किस होता है श्रीनगर में मिलित तो बहुत बूजी रखना बोलती है लेकिन ये बनिहाल द्वारा किसको किस होता है श्रीनगर एवं लेह श्रीनगर लेह ना श्रीनगर जम्मू तो ठीक है श्रीनगर में लेह ठीक है जो जिला द्वारा किसको किस होता है बनिहाल से जम्मू और श्रीनगर में जोड़ा गलत बोल दिए हैं सभी दोस्तों की हमने गलत बोल दिया ना ठीक है आपको बात करें आगे बनिहाल द्वारा किसको श्रीनगर में जम्मू को जोड़ता है और ठीक है जो जिला में किसको जोड़ा है ले एवं ठीक है ले एवं को जोड़ता है बहुत बढ़िया अगला ये जो पॉइंट क्वेश्चन आपका बहुत अंतिम है तुझी द्वारा किसको किसको जोड़ता है तुझी द्वारा म्यांमार भारत बहुत तुझी द्वारा म्यांमार भारत जी भाई हां वो बड़ी तो भारत में है भाई बहुत बढ़िया हां तो अगला ये स्टेप देंगे बताइए 1 लाख का क्वेश्चन नहीं बताइए सिकिला बताइए सिलोवा हां तो सिकिला द्वारा किसको जोड़ता है भारत तिब्बत को वही सिखला या तिब्बत कोई समस्या नहीं बहुत तो एक जस्ट एक क्वेश्चन बताइए एक हाँ अरे ही जबरदस्त भैया क्या जी हमारे बोले हैं जी रामेश्वरम कहाँ है तमिलनाडु में तमिलनाडु में कहाँ है एग्जैक्ट लोकेशन बताइए कन्याकुमारी में कहा धनुषकोडी में धनुषकोडी कहाँ है मनार के खाड़ी में देखिए इसका अगर एग्जैक्ट लोकेशन जाएगा रामेश्वरम जानते हैं ये अपना क्या बोलिए कि रामेश्वरम के तिलैया मनार से श्रीलंका के धनुषकोडी तक ठीक है क्या रामेश्वरम के तिलैया मनार से श्रीलंका के धनुषकोडी श्रीलंका का हो जाएगा जब तिलैया मनार का हो जाएगा वही घाट बहुत और देखिए दोस्तों चीज के लिए सॉरी बोलना चाहिए मेरा माइक जो है अपना इस टाइम ऊपर तो चल रहा है इसी वजह से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं तो इसका भी आप लोग अच्छा इसमें देना चाहिए और नहीं इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देना बहुत बेहतर आता है जस्ट दो पॉइंट हम कहा नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलिए दोनों में यहाँ नेक्स्ट हो गया कोई दिक्कत नहीं और क्या पढ़ना है हाँ तिब्बत जपना और एलिफेंटा द्वारा किसको किस हो एलिफेंटा द्वारा किसको किस हो जाता है एलिफेंटा से आइए और जपना से श्रीलंका ठीक है जपना से श्रीलंका हाँ तो ठीक एलिफेंटा तिब्बत एलिफेंटा जब बात कहाँ एलिफेंटा बढ़ाएगा तो एलिफेंटा जब कहाँ है मेघालय में ये बताइए एलिफेंटा द्वीप कहाँ है एलिफेंटा द्वीप कहाँ है मुंबई में हाँ और एलिफेंटा तारा कहाँ है श्रीलंका में हाँ एलिफेंटा तारा श्रीलंका में एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में जबकि एलिफेंटा द्वीप कहाँ है मुंबई में कोई समस्या नहीं ना बहुत बेहतर अब देखिए जस्ट दो पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि आप लोग जानते हैं वो और जानते हैं कि हम लोग पढ़ना है कि भारत का भौतिक स्वरूप क्या पढ़ना है जी भारत का भौतिक स्वरूप बहुत बढ़िया अजय बाबू बहुत सुंदर देखिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे ठीक है भारत में क्या पढ़ेंगे भौतिक स्वरूप देखिए दोस्तों एक बात बोल रहा हूँ कि प्रादेशिक स्तर पर भारत में पर 4 स्तरों में किया गया ठीक है क्या बोले प्रादेशिक स्तर पर भारत का टोटल 4 स्तरों में किया गया ठीक है इसके बारे में सभी के बारे में पढ़ने वाला है
चारों सब में कौन कौन है वो? अरे उत्तर भारत का पर्वतीय मैदान है ना, उत्तर भारत का पर्वतीय मैदान हो जाएगा, विशाल मैदान हो जाएगा, उसके बाद अपना करिए प्रायद्वीपीय भारत हो जाएगा, फिर अपना करिए तटीय समुद्र जब नहीं सब ही आ जाता है, तो क्या नहीं बोल रहे। अब देखिए जब एक क्वेश्चन यहाँ से क्या होता है कि भौतिक मैदान पर किया जाता है, तो देखिए भारत अपना क्रिप्टोली में कितना परसेंट पर पहाड़ पाया जाता है? 10.8 में 6, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए बहुत कम है। और पर्वत पाया था वो भारत का अलग पहाड़ कितना पर 18 समथिंग पर, मैदान कितना पर 45% पर, और बाकी जो बचा सब पर 18। सुनिए पर्वत जो अपना क्या बोले 10.8%, ठीक है। पहाड़ियाँ अपना जो कितना बोले 18%, ठीक है। और 43% पर पैदा, ठीक है, यानी कि 43 और 10 कितना हो गया 53 हो गया, ठीक है। और 53 18 में कितना हो जाएगा? अरे 53 18 61 हो जाएगा, 53 8 61 वही 61 लगभग 27% को क्या बोलिए बैठा पाया था, ठीक है। तो देखिए दोस्त ये क्वेश्चन पूछता है डियर व्यूअर, आपको इम्पोर्टेंट थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये बात है जस्ट क्या बोले पर्वत अपना 10.8% में पर्वत पाया था, 18% वाले पहाड़ियाँ पाई जाती है, 43% का मैदान पाया जाता है, और जो कि लगभग 27% जो बचा उसमें क्या पाया जाता है? पठार पाया जाता है। तो देखिए यही जो पहाड़ जो हमने आपको पर्वत जो बोले हैं, यही देखिए पर्वत हम आज उत्तर भारत की पर्वत के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। उत्तर भारत की पर्वतीय मैदान, ठीक है। तो देखिए जब उत्तर भारत के पर्वतीय मैदान की हम लोग चर्चा करते हैं, तो ये देखिए चर्चा में किस लिए है, इसका भी चर्चा होने पर 2 दिन हो जाता है। तो देखिए उत्तर भारत के पर्वतीय मैदान को कहाँ से शुरू करते हैं? हिमालय से। हाँ ये बताइए हिमालय का काम है बहुत बड़ा, मतलब हिमालय को प्रादेशिक स्तर पर कितने पार्ट में बांटा गया है? और 4 नंबर कौन? अरे बहुत सीधा 50 का बहुत बताइए प्रादेशिक स्तर पर कितने हैं? हाँ बताइए बॉस बोले फ्रांस हिमालय। अब बहुत अरे भैया पंजाब हिमालय कौन? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। देखो पंजाब हिमालय जो किन नदियों के बीच है बताइए? सिंधु और सतलज के बीच। कुमाऊं हिमालय के बीच है और सतलज काली के बीच में। बहुत अच्छा होता है। नेपाल हिमालय किसके बीच में? काली रास्ता के बीच में। और जस्ट यही असम हिमालय किसके बीच में है? ठीक है। तीसरा यार तीसरा पूरा ब्रह्मपुत्र के बीच में करें असम हिमालय। अब ये बताइए जो चारों में हिमालय बोला क्या क्या बोला है सब सुनिए। ये बताइए बहुत अच्छा बोले पंजाब हिमालय किसके बीच में? जल्दी बोलिए। सिंधु और सतलज के बीच में। और कुमाऊं हिमालय किसके बीच में? सतलज और काली के बीच में। अगला बताइए नेपाल हिमालय किसके बीच में? काली और तीसरा के बीच में। आप बताइए असम हिमालय किसके बीच में? तीसरा बिहार का ब्रह्मपुत्र, ठीक है। बिहार में जो ब्रह्मपुत्र का ही आवेगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं हम लोग को। अब आते हैं रवि जी को एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा। अगला क्या क्वेश्चन बताइए इन 4 जो प्रादेशिक स्तर पर बोले इसमें सबसे लंबा कौन है? बहुत अरे बहुत अपना 800 है 800 जी 800 है। चलिए ठीक है बहुत। तो क्या बोले हैं नेपाल हिमालय में जो सबसे लंबा इसका लंबाई 800 है। ये बताइए सबसे छोटा हिमालय का कौन सा श्रेणी है? 120 कौन है वो? सबसे छोटा हो जो कुमाऊं है जो कि जिसकी लंबाई 220 है। हमको कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कर रहे हैं अजय, थोड़ा सा अपने काम कीजिए, कैमरा को पूरे भारत के नक्शा पर लेकर चलिए, ठीक है। यही चल गई नहीं आ रहा है तो वहीं से हो जाएगा। जूम करी हाँ जूम करी बहुत बढ़िया तू बहुत सुनता बहुत बढ़िया। तो देखिए हम लोग बात किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कैसे बोले भारत का अपना भौतिक व्यय में क्या उत्तर पर्वतीय मैदान पढ़ने वाले हैं। उत्तर पर्वतीय जो देखिए जब हम लोग मैदान पढ़ते हैं तो उसमें देखिए डियर हम लोगों को क्या पढ़ना होता है। पहले हिमालय का क्या बोला है कि प्रादेशिक स्तर पर 4 भागों में अपना बांटा गया था बोले दिए। उसके अलावा क्या बोले भौतिक स्तर पर हिमालय को अपना टोटल 4 पार्ट में बांटा गया, ठीक है। तो देखिए जब वो बात करते हैं 4 पार्ट में तो देखिए वही 4 पार्ट से पहले थोड़ा सा हिमालय का परिचय ले लिया, ठीक है। देखिए जब हिमालय की हम लोग बात करते हैं तो हिमालय में अपना होता क्या है, पहले अपना वो यहाँ पर वर्ल्ड मैप होना चाहिए था, इसके लिए डिजिटल बोर्ड आता तो मजा आ जाता। बहुत बढ़िया। देखिए बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, पहले हिमालय की।
हिमालय की लंबाई अपना क्या बोले टोटल अपना पूर्व से, ठीक है, क्या बोले टोटल अपना पूर्व से पश्चिम तक लगभग 2500 किलोमीटर है, ठीक है। हिमालय की लंबाई टोटल क्या बोला है, टोटल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। और हिमालय की जो क्या बोले जो चौड़ाई है, ठीक है, क्या बोला है, हिमालय की जो चौड़ाई है लगभग 240 किलोमीटर है, ठीक है। हिमालय की सबसे अधिक चौड़ाई कश्मीर में 400 मीटर है, ठीक है, क्या बोले हैं, हिमालय की सबसे अधिक चौड़ाई क्या बोले कश्मीर में है, जबकि सबसे कम अपना किस में अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अपने की बात होगा। दूसरा बात अपना ये हो जाता है, ये जो बंदा अपना हिमालय देखिए आप लोग को यहाँ से सादा नजर आ रहा है, तो भैया सादा केवल इंडिया का है, ठीक ना। जब वर्ल्ड में आते हैं तब बोलिए बहुत भयानक तरीका से हो जाएगा, वर्ल्ड को छोड़िए इसी पर। अब तो यहाँ पे समझिए चीन है, ये अपना पाकिस्तान है, कौन है, ये हम लोग अपना बेटा पाकिस्तान है, यही दोनों अपना कंट्री अपना क्या चीज़ यहाँ पर बना हुआ है। तो इसको प्लेन बस में करिए तो सादा, इसको सादा मत समझिए, ठीक है। और देखिए क्या है कि पाकिस्तान हिमालय का, नॉट पाकिस्तान है, हिमालय का विस्तार जो अपना क्या बोले नंगा पर्वत से लगा करके, ठीक है, क्या बोले हैं, हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लगा करके नामचा पर्वत तक, ठीक है। हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लगा करके नामचा पर्वत तक है। तो ये नामचा पर्वत, नंगा पर्वत पहले कहाँ है, पाकिस्तान में तोड़ देंगे कश्मीर में, ठीक है, बहुत सुंदर। क्या बोला नंगा पर्वत कहाँ है जी, तो बस अपना नंगा पर्वत अपना इंडिया में हो जाएगा, जबकि नामचा पर्वत अपना कहाँ है, तोड़ देंगे। नामचा पर्वत जो है चाइना में है, ठीक है, नामचा पर्वत कहाँ है, बहुत अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, बहुत सुंदर। तो क्या बोले हैं कि अपना इसका कश्मीर हिमालय की, हिमालय का टोटल अपना विस्तार कहाँ बोले हैं, देखिए नंगा पर्वत से लगा कर नामचा पर्वत तक टोटल अपना इसकी अपना क्या बोले बस, हाँ टोटल जब हम बात क्या करते हैं, टोटल अपना क्या चीज़ की अपना लंबाई की जब बात करते हैं 2500 किलोमीटर है, ठीक है। और हिमालय जो अपना क्या बोलिए जो अपना प्रायद्वीपीय प्रदेश में कैसा उत्तल हो जाता है, ठीक है, जब उत्तर भारत में कैसा होता है अवतल हो जाता है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं। और देखिए हिमालय को यहाँ पर 4 पार्ट में बांट दिया गया, ठीक है, क्या बोले है हिमालय को अपना 4 पार्ट में बांट दिया गया है। तो देखिए कौन कौन से 4 पार्ट में डाला गया, बस सीधा देखिए हम लोग उस पर बात कर रहे हैं, और सीधा देखिए उसके बारे में जो भी अपना एनीथिंग जो भी फैक्ट आता है वो सब आपको दे दिया जा रहा है। क्योंकि एग्जाम देखिए क्या करता है, बार बार अपना यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है। अभी एक क्वेश्चन है 126 एक्साइज सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था, ठीक है, उसका प्री का पेपर था, उसमें पूछा है। चलिए तो आते हैं हम लोग क्या जी टू द पॉइंट। तो देखिए हम लोग बात क्या बोले कि हिमालय में 4 पार्ट में कौन कौन, ये देखिए ट्रांस हिमालय हो जाएगा, बृहद हिमालय हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, या फिर सर्वोच्च हिमालय या फिर महान हिमालय हो जाएगा। और उसके पास सब देखो सुन लीजिए, ट्रांस हिमालय हो गया, एक हमारा बृहद हिमालय, तो बृहद हिमालय के नाम से हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, सब बृहद हिमालय कहते हैं। उसके पास आता है लघु हिमालय, तो लघु हिमालय क्या है, लघु हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय कहते हैं, हिमाचल हिमालय कहते हैं। उसके पास शिवालिक कहते हैं, शिवालिक को क्या कहते हैं, निम्न हिमालय सब राह हिमालय कहते हैं। अब देखिए चारों में हम केवल पार्ट पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन सी श्रेणी आती है, इनमें से कौन कौन सी घटनाएं होती है, फिर इसमें क्या क्या होता है। इसके बाद इसका प्रॉब्लम कुछ नहीं पढ़ने वाला है, कुछ नहीं ना। और देखिए जब हम लोग बात करते हैं ट्रांस हिमालय, देखिए तो ट्रांस हिमालय की बात किया तो ट्रांस हिमालय कौन कौन आएगा, ट्रांस हिमालय काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ठीक है, फिर अपना का लिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, बहुत सुंदर। किसमें है काराकोरम, कौन काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय का बात है यार, हम तो ट्रांसलेट तो गुरुजी ने बोल रहे हैं ना जी, आज तक हम नहीं जान रहे हैं। क्या आपको किस बुक में मिल गया, सही है, आपको क्या बोला है ट्रांस हिमालय। तो देखिए बात किया ट्रांस हिमालय अपना कौन कौन आ जाएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कलेजा, ठीक है, कलेजा किसमें आता है जी, ट्रांस हिमालय। क्या बोला है, बहुत सुंदर, ट्रांस हिमालय में कलेजा आ गया। उसके अलावा अपना क्या हो जाएगा जी, कैलाश पर्वत अपना इसी में हो जाएगा। फिर अपना क्या बोलिए कि पीर पंजाब क्या बताओ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत, नंगा पर्वत, ये सभी के सभी अपना किसमें आ जाएंगे, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कौन आ जाएगा, नंगा कलेजा, ठीक है, नंगा कलेजा किसमें आता है, ट्रांस हिमालय, नंगा कलेजा किसमें आता है, ट्रांस हिमालय। और देखिए जो हम अपने यहाँ पर ये बोले हैं, तो देखिए यही पर क्या बोले हैं लद्दाख, तो लद्दाख में कौन सा दरा पाया जाता है, दुदुला दरा, बहुत बढ़िया। और ये जो बात करते हैं जास्कर में कौन सा दरा, उसमें फटुला दरा, ठीक है, क्या है जास्कर में कौन सा फटुला दरा, ठीक है, बहुत। तो जो जिला का किस दरा पाया जाता है, सॉरी जो जिला किस श्रेणी में पाया जाता है, जो जिला दरा किस श्रेणी में बताइए, पीर पंजाब में बनिहाल दरा में है, क्या हो बताइए, और हाँ क्या प्रिय में सही में है, सही में
सुंदर, बहुत बढ़िया। यहाँ तो हाँ, तो जो जिला किसको कहता है बृहद हिमालय, यहाँ तो किसी की समस्या नहीं। और देखिए जस्ट 2 पॉइंट क्या है काराकोरम, ये बताइए काराकोरम कब पाया जाए, फटाफट से बताइए। नंगा कलेजा, ठीक है, नंगा कलेजा किसमें, काराकोरम, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके अलावा देखिए जो बात क्या करते हैं, अब बात है काराकोरम हो गया, सॉरी ट्रांस हिमालय में कौन पाया जाए, नंगा कलेजा, ठीक है, नंगा कलेजा किसमें पाया जाए, ट्रांस हिमालय। अब हम बात करते हैं बृहद हिमालय, तो देखिए बृहद हिमालय की जब बात करते हैं तो देखिए बृहद हिमालय, हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय तो महाहिमालय, ये सभी के सभी अपना किसको कहा जाता है, सबका एक ही नाम है बृहद हिमालय, ठीक है। ये बताइए बहुत बढ़िया, बृहद हिमालय में कौन कौन आता है बताइए, पीर पंजाब, बहुत सुंदर, ढला कर दीजिएगा, बहुत सारा बताइए जिसके जगह कौन कौन आता है बोलिए। और देखिए ट्रांस के बीचों में हाँ हाँ पहले हाँ हमें कितने में बहुत सुंदर बताइए वो बृहद हिमालय में कौन कौन आता है, भारत से लिया इतना देर तुम मत बोलूंगा, अरे आप आलू का जरा भी बताइए, बोलिए बृहद हिमालय में कौन कौन आता है बोलिए, बोले शुरू करो उतार मुझे बड़ी से ना समझ करा। अरे जब बात करते हैं कैसे लोग बात क्या जी बृहद हिमालय, तो भैया बृहद हिमालय जब बात करते हैं इसमें कौन कौन जो बात किया कौन आ जाएगा, कंचनजंगा आ जाएगा, कान्हेर आ जाएगा, नंगा पर्वत आ जाएगा, नमचा पर्वत आ जाएगा, एवरेस्ट तक इसी में आ जाएगा, काहे नहीं आप लोग को पैसा देना पड़ेगा। हां बहुत सुंदर, देखो बृहद हिमालय में कौन बनाता है वो रवि जी बताइए जल्दी से, बृहद हिमालय का एड्रेस नहीं बोले, कौन से क्या बोले, कंचनजंगा, कौन से कान्हेर, और कौन से नंगा पर्वत, और कौन से नमचा पर्वत, ठीक है, क्या कौन से गलत बोले नंदा जी बोला था, ठीक है, नंदा जी तहसील का है, ठीक है, हम लोग सबका क्या बोले नामचा पर्वत तहसील का है, ठीक है, और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो किसी का किसमें, और बृहद हिमालय, कोई समस्या नहीं। और देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से ये क्रिएट किया जाता है कि बृहद हिमालय, ठीक ना, क्या बोले है, ओहो बहुत सुंदर, बृहद बहुत बड़ा, तो बृहद हिमालय, ठीक ना, क्या बोले बृहद हिमालय, ठीक है, वह बृहद हिमालय तथा ट्रांस हिमालय के बीच में अपना किस जोन के द्वारा इसको सूचित किया गया है, बहुत सुंदर, हिंज लाइन का सूचक चिन्ह है, ठीक है, हिंज लाइन का सूचक चिन्ह है। अब देखिए थोड़ा सा देखिए आपको गौर लीजिए, क्या बोले हैं ये बताइए कि हिमालय का सबसे उत्तरी पार्ट कौन है, हिमालय का सबसे उत्तरी पार्ट कौन है, अरे ट्रांस हिमालय हो जाएगा भाई, बहुत तो हिमालय का सबसे उत्तरी पार्ट कौन है, ट्रांस हिमालय, बहुत बढ़िया। अब देखिए जस्ट पहले किसको कराएंगे तो उसको लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अब बात करें अंदर तो करें इसके लघु हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय, ये सभी हमने नहीं करा, ये क्या बोला है, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और हिमाचल, ये सभी किसका नाम है, ये सभी के सभी का किसका एक ही चीज का नाम है। तो देखिए जब बात करते हैं लघु हिमालय, ठीक ना, तो देखिए लघु हिमालय की जब बात किया तो क्या मजा आता है, तो लघु हिमालय, मध्य हिमालय में कौन कौन आता है बताइए, कौन बताइए, अरे पीर पंजाब और पीर पंजाब धौलाधार, ठीक है, बस आपका पीर पंजाब बोले हैं, धौलाधार अपना बोले हैं, और कौन है पीर पंजाब, धौलाधार, मसूरी, नागटिका, महाभारत की श्रेणियां, कुल्लू, मनाली, भाई अपना ये पश्चिम बंगाल कौन है, दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग, हाँ दार्जिलिंग, ये सभी का किसका है, मध्य हिमालय, ठीक है, तो मध्य हिमालय का नाम क्या है, हिमाचल हिमालय, ठीक है, और हिमाचल हिमालय का नाम क्या है, लघु हिमालय, यानी कि मध्य हिमालय, लघु हिमालय, हिमाचल तीनों का एक हो गया। इससे अपना कौन कराना है, हम अपना बोलेंगे शिवालिक हिमालय, बहुत बढ़िया, नहीं ना ये सब हो सकता है। और देखिए जस्ट तो पॉइंट हम नीचे अगला जगह करते हैं, तो देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछते हैं, ये बताइए कि बृहद हिमालय में ऊंचाई कितनी होती है, उसका हाइट कितना है, हाँ तो उसकी ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर। और ये बताइए कि लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 3700 से 4500 मीटर। और यही जो बात करते हैं शिवालिक हिमालय की ऊंचाई लगभग कितनी है, 900 से 1100 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बात हम कैसी बहुत कौन है, शिवालिक के बारे में, ठीक है, शिवालिक के बारे में बात करते हैं, शिवालिक को हिमालय को अब्राह हिमालय के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, क्या बोला है? शिवालिक को नीचे हिमालय का कहा हिमालय का नाम से जाना जाता है। और शिवालिक का निर्माण अपना समुद्री काल में हुआ, ठीक है। और शिवालिक का हिमालय नाम क्या है? मनियो पर्वत भी होता है, ठीक है। शिवालिक के क्या शिवालिक के किस नाम से? मनियो पर्वत के नाम से इसे अपना जाना भी जाता है। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, जो अपना पठार पर्वतमय क्षेत्र पाया था ना हिमालय के तराई क्षेत्र में, तो तराई क्षेत्र इसी में आता है, ठीक है। और यही तो अपना क्या बोले इसी का जो अपना गिरिपथ का जो भावा का मैदान है वो भी इसी में आता है, ठीक है। यानी टू द पॉइंट आप लोगों से क्वेश्चन यही पूछता है कि बताइए पठार पर्वत कहाँ पाया जाता है? शिवालिक के क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में। और ये बताइए गिरिपथ का अपना क्या बोली है? हाँ, गिरिपथ का अपना क्या बोली है? भाव का मैदान कहाँ पाया जाता है? गिरिपथ क्षेत्र में। गिरिपथ क्षेत्र अपना किस में आता है? शिवालिक में। कोई समस्या नहीं। और देखिए जस्ट टू द पॉइंट आप लोगों से अगला जस्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। हां, अगला क्वेश्चन आप लोगों से जस्ट यही सब नहीं पूछ लिया जाता है। अब देखिए हिमालय का कौन सा जो अपना का पार्ट है जितना का बोले पर्वत प्रदेशी है, यही अपना शिवालिक ही है, ठीक है। अब ये यहां से हम लोग का हिमालय का 4 पार्ट पढ़ लिए। अब 4 पार्ट पढ़ने के अलावा इसमें कुछ और अपना फैक्ट है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले में तो हिमालय का सबसे उत्तरी पार्ट कौन है? ट्रांस हिमालय का सबसे हां ध्यान पर नहीं है, नहीं शिवालिक पूछा था पड़ेगा। 50 50 हो सकता नहीं ध्यान पर है। तो चलिए बहुत सकता क्या बोला हमारे बताइए हिमालय का सबसे उत्तरी पार्ट कौन है? ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी पार्ट कौन है? शिवालिक की बात है। बृहद हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। बोलिए 6000 मीटर, ठीक है। ये बात है मध्य हिमालय की ऊंचाई क्या कितनी है? 3700 से 4500, ठीक है। शिवालिक की ऊंचाई लगभग कितनी है? 900 से 1100। और देखिए जब बात करते हैं ट्रांस हिमालय का, तो ट्रांस हिमालय का निर्माण किस समय हुआ? आर्कियोजेनिक ट्रांसरी काल में, ठीक है। और वही जब बात करते हैं मध्य हिमालय, तो मध्य हिमालय का निर्माण किसके समय हुआ? ओलिगोसिन में, ठीक है। मध्य हिमालय का निर्माण किसमें हुआ? ओलिगोसिन में। और जब बृहद हिमालय का निर्माण हुआ है हां महान हिमालय बृहद हिमालय का निर्माण ओलिगोसिन में हुआ, ठीक ना। क्या है महान हिमालय बृहद हिमालय का निर्माण कब हुआ है? ओलिगोसिन में। जबकि मध्य हिमालय का निर्माण किसमें हुआ है? मायोसिन, ठीक है। मध्य हिमालय का निर्माण किस में समय हुआ है? मायोसिन में। और यही जब बात करते हैं जस्ट अपना क्या चीज शिवालिक का, तो शिवालिक इसमें प्लायोसिन सेनोजोई, ठीक है। प्लायोसिन का ही अंग्रेजी नाम का सेनोजोई होगा, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब जस्ट देखिए टू द पॉइंट आप लोगों को ये अपना पढ़ लिए। और जानते हैं क्या पढ़ लिया है? और मतलब हिमालय को अपने पढ़ लिए। और हिमालय का जानते हैं कुछ अपना पार्ट पूरी भारत में है, ठीक है। क्या है हिमालय का कुछ पार्ट अपना पूरी भारत में जिनको लिए अपना जानना बहुत जरूरी होता है, जिसका एग्जाम में क्या होता है कि प्राय एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। जिसका क्या एग्जाम में प्राय पूछ लिया जाता है। तो देखिए जब बात करते हैं तो बहुत तो देखिए हिमालय में कौन सा पूर्वोत्तर पार्ट अपने से भाग लीजिए। पटकाई अपना इसी का पार्ट है, पटकाई मुंह अपना इसी का है, नागा अपना इसी का है, मिजो अपना इसी का और मणिपुर इसी का है। यानी कि जो टोटल अपने जो 4 पहाड़ियां बनी है सभी के सभी अपना किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? बहुत हिमालय का, ठीक है। किसका? हिमालय का पार्ट है। बहुत बढ़िया। तो देखिए क्वेश्चन पर ही बताइए नागा हिल्स नाम मालूम चले नागा हिल्स का है नागालैंड। मिजो हिल्स नाम चले मिजो हिल्स का है मिजोरम में। बहुत बढ़िया। अगला इस मणिपुर हिल्स का है मणिपुर में। अब आता है पटकाई हिल्स। ये बताइए पटकाई हिल्स भारत के किन राज्य में है? टोटल 5 राज्य। बहुत सुंदर। कौन बहुत सुंदर। यही गलती है त्रिपुरा में नहीं है। सुनिए इसमें कौन है? अभी हम 5 आपके सामने गिर गए। सुनिए सुनिए कि सुनिए कि भारत के 5 है। असम हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा और मेघालय हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल भारत के 5 राज्यों का जो पटकाई हिल्स पाया जाता है, जो कि अपना हिमालय का पार्ट है। यहाँ हम लोग की समस्या नहीं। अब हम लोग जानते हैं क्या पढ़ ले बहुत सुंदर। आइए हम लोग पश्चिमी घाट अपना पढ़ लिया जाए। पश्चिमी घाट पढ़ लिया ना। देखिए एक और पूरा डिटेल्स अरे क्लास नहीं भैया क्यों जैसा दे सकते हो आप। क्लास में रिसर्च कराओगे तो उसी में एक चीज में टाइम मिल जाएगा। चलिए ठीक है हम लोग कैसे आगे आते हैं। हाँ तो बहुत बढ़िया। और देखिए जस्ट हम बात कर रहे हैं किसके? पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट के बारे में। देखिए जब पश्चिमी घाट के बारे में बात करते हैं पश्चिमी घाट के बारे में चलिए तो चलेंगे। बोलिए हो बोलिए गुरुजी। अरे जो जानते हो वो बोलिए। ये देख ले पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां बोलिए बहुत बोलिए। पश्चिमी घाट का एक और नाम सह्याद्री है। बहुत पश्चिमी घाट सह्याद्री है। किनार पर भ्रंश किनार पर है।
बहुत सुंदर, शांत घाटी पश्चिमी घाट में है। बहुत सुंदर। सदाबहार वन पश्चिमी घाटी में है। अरे बहुत सुंदर, सदाबहार पश्चिमी घाट में हो। उस पर सदाबहार वन। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके तट को मलबार तट भी कहते हैं, पश्चिमी घाट से लगे हुए तट को। हैं? पश्चिमी कहाँ से है? बहुत सुंदर, केरल के तट को मलबार तट, और गुजरात के तट को कटियावाड़ तट, बहुत सुंदर। कोंकण तट। अरे बहुत सुंदर, कोई जोर नहीं है हम लोग का महाराज, कोई जोर है, हम लोग दूसरा चीज है। हम बात करें पश्चिमी घाट का तो आप लोग सब दूसरा बात कर पा रहे हैं। तो पश्चिमी घाट के बारे में बात करें जी। देखिए जब पश्चिमी घाट के बारे में ऊंची पर्वत अनामुंडी है। ना मोड़े बहुत सीधा लाया, सीधा 50 लाख, 50 लाख से 5 रुपया को कम नहीं दिया जाएगा लोग। नीलगिरी की बहुत सुंदर, घाट में नहीं दिया बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। देखिए हम लोग बात करेंगे सिर्फ 2 पॉइंट में पश्चिमी घाट। देखिए जब हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में बात करते हैं तो पश्चिमी घाट का चर्चा पर इसको देखिए। देखिए पश्चिमी घाट जैसे जाते हैं, ये बनता है जो क्या बोलिए लगभग विंध्य पर्वत से लगा कन्याकुमारी के तट तक फैला हुआ है। क्या बोले हैं, विंध्य पर्वत से लगा कन्याकुमारी तक के तट तक फैला हुआ है। हाँ यानी कि स्पेशली जो है तो कहाँ से लेकर गुजरात से ना पश्चिमी घाट जितना करीब गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक बताइए फैला हुआ है। ठीक है, क्या बोला है, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक पहले टोटल इसकी 1680 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, पश्चिमी घाट का अन्य नाम है इसको सह्याद्री भी कहते हैं। महाराष्ट्र में इसे स्पेशली सह्याद्री नाम दिया जाएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट को 2 पार्ट में बांटा है। ठीक है, पश्चिमी घाट क्या होता है 2 पार्ट, उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री। इसको होता क्या है, देखिए 16 डिग्री अपना अक्षांश होता है। 16 डिग्री का क्या है जो हम लोग अक्षांश है वो अपना क्या ठीक बंदा अपना वहीं से गुजरा है। कहाँ से गोवा से, ठीक है, कहाँ से गोवा से, और वही गोवा के पास में इसको 2 पार्ट में बांट दिया था। कौन कौन, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ये बताइए उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो क्वेश्चन हमें ये है उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी और उत्तरी सह्याद्री का पहले निर्माण किसे हुआ है? सब लोग फिर चुप रहे हैं, मतलब कहते हैं अरे उत्तरी सह्याद्री का निर्माण ग्रेनाइट से नहीं हुआ है, इग्नियस रॉक से। उत्तरी सह्याद्री का निर्माण किससे हुआ है? इग्नियस रॉक से, ग्रेनाइट से। और दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण किससे हुआ? तो उसका इग्नियस रॉक से ही हुआ। कोई समस्या नहीं। और देखिए जस्ट टू द पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो देखिए जस्ट टू द पॉइंट आप लोग का स्क्रीन ऊपर 1 लाख का क्वेश्चन याद है। बताइए उत्तरी से, हाँ तो सह्याद्री के पहले बताइए सबसे ऊंची चोटी कौन है? हाँ नहीं बोल रहे हैं। आज उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई का है महाराज। थोड़ा संभव हाँ सब कुछ बोलते हैं संभव उसका तो कम था बहुत। यहाँ पे क्या ना उत्तरी सह्याद्री का निर्माण किससे हुआ है? नाइट से ना ना नहीं गलत बोल दिया। उत्तरी सह्याद्री का निर्माण जो क्या बोलिए इग्नियस रॉक के बेसाल्ट से हुआ। ठीक है, क्या बोला है उत्तरी सह्याद्री का इग्नियस रॉक के बेसाल्ट से हुआ है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण किससे हुआ है? इसका निर्माण का कैसे इग्नियस रॉक के ग्रेनाइट से हुआ है। कोई समस्या नहीं। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट 1 लाख की बात क्या बोलते हैं, 1 लाख का बात है। 1 लाख की बात तो कौन सा 1 लाख का बात है पहले देख लिया जाए, देख लिया है ना? हाँ बहुत, तो आइए तो फिर हम लोग देख ही लेते हैं। तो देखिए जब 1 लाख की बात में देखते हैं तो क्या देखना है हम लोग 1 लाख की बात में? उत्तरी सह्याद्री एंड दक्षिणी सह्याद्री। बहुत तो हम देखिए उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कलसुबाई। ठीक है बॉस, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कलसुबाई। और दक्षिणी सह्याद्री बहुत सुंदर, ये बताइए तो उत्तरी सह्याद्री की दूसरी ऊंची सबसे चोटी कौन है? महाबलेश्वर। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? महाबलेश्वर। अब देखिए महाबलेश्वर के अंदर बहुत सारे पॉइंट है तो यहाँ पर कुछ प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। तो देखिए क्या बोले महाबलेश्वर, हाँ तो देखिए महाबलेश्वर की सबसे ऊंची चोटी कौन है? विल्सन। ठीक है, महाबलेश्वर की सबसे ऊंची चोटी कौन है? विल्सन। मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। आपको भी उम्मीद करते हैं कि मजा नहीं आना चाहिए। बहुत बढ़िया। महाबलेश्वर की सबसे ऊंची चोटी कौन है? विल्सन। इसके अलावा क्या बोलिए अन्य सारी पॉइंट भी होता है। क्या बोलिए हमारा महाबलेश्वर पाया था, जैसे विल्सन पॉइंट हो गया, आकर्षित पॉइंट हो गया, मिडल पॉइंट हो गया। ठीक है, और महाबलेश्वर से क्या बोलिए कि मैंने 4-5 नदियाँ भी कौन कौन? कोयना, वीरना, गायत्री, सावित्री, एक और कौन है जी? कृष्णा। बहुत क्या बोला? कोयना, कृष्णा, वेना। ये कहना कोयना, कृष्णा, वेना, गायत्री, सावित्री, ये सभी के सभी 5 नदियाँ कहाँ से निकलती है? बस ये था महाबलेश्वर से। अब बताइए कि बहुत सुंदर
दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कुद्रेमुख। बहुत दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कुद्रेमुख। ये बताइए कुद्रेमुख की खान कहाँ है? कर्नाटक में। और कुद्रेमुख की खान किसके लिए है? हाँ लोहा के लिए है। कुद्रेमुख की खान अपना किसके लिए है? लोहा के लिए। और देखिए बहुत सुनते बताइए भारत में खनिज की दृष्टि से सबसे बेहतरीन अपना क्या बोलिए? हाँ भारत में खनिज की दृष्टि से सबसे बेहतरीन अपना क्या बोलिए? हाँ भारत में खनिज की दृष्टि से सबसे बेहतरीन अपना क्या बोलिए? पहाड़ कौन सा है? धारवाड़ का पठार कहाँ है? कर्नाटक में। और बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ है? कर्नाटक में। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? कर्नाटक में। यहाँ तक हम लोग कोई समस्या नहीं है। इसको हम लोग पढ़ लिया ना बहुत